हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की क्लास का चैप्टर नंबर 1 का 5th पार्ट। तो सबसे पहले बात करें तो तीन चीज़ों के बारे में। इन तीन चीज़ों को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। हमने पहली क्लास में सारी थ्योरी कंप्लीट की थी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट किया था। जो भी मेथड आते हैं सभी के सभी मेथड्स के क्वेश्चंस भी हमने किए थे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट किया था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बाद में लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट बनाने सीखे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं ये एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ आपको कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है और क्यों पास्ट एडजस्टमेंट की जाती है। देखो, काफ़ी बार क्या होता है कि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी चीज़ें या तो ज़्यादा पेड हो जाती हैं या कम पेड कर दी जाती हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉफिट है उसमें मिस्टेक हो जाती है। कभी पार्टनरशिप डीड नहीं होने की वजह से 1:1 में डिवाइड कर दी जाती है या नहीं की जाती। तो मतलब क्या होता है कि हमारी जो एंट्री में एरर आ जाता है। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 9%, मगर हमने पेड कर दिया 10%, तो 1% हमने ज़्यादा पेड कर दिया ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारी एडजस्टमेंट में एरर आ चुका है। तो इसी को हमने पास्ट एडजस्टमेंट किया। तो जो गलती है उसको सुधारने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट की जाती है। अब ये सबसे स्पेशल तरीका है, मैंने ये बनाया है स्पेशल तरीका। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। कोई डेबिट क्रेडिट रूल नहीं है, सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक टेबल बनानी है जिसमें दो चीजें शुड हैव बीन गिवन और हैव बीन गिवन। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब होगा दिया जाना चाहिए था। कि भाई इतना जो था, जो जो चीज दी जानी चाहिए वो यहाँ पर लिखनी है, और जो पहले से ही दी जा चुकी है वो यहाँ लिखनी है। दिया जा चुका है वो यहाँ पे लिखना है। इतनी बात समझ आई कि मतलब जो ऑलरेडी पेड हो चुका है। सपोज करो कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो कितना देना था, 10% देना था, मगर हमने कितना दिया, 9% दिया। तो 10% देना चाहिए, तो 10% कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। और 9% दिया जा चुका है तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आता है, देखो वही 4-5 चीजें हैं जो तुमने सीखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा। सैलरी और कमीशन देनी है तो ऐड हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो माइनस होती है, जितनी बात ध्यान रखना। और इसके बाद भी कोई प्रॉफिट बचे, कुछ पार्ट ऐसा होता है ना कि काफी बार क्या हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पे बता कि यहाँ पर 10% दे दिया, यहाँ पे 9%, तो 1% का तो प्रॉफिट बचेगा ना। जो प्रॉफिट है वो भी तो डिवाइड करना है, तो वो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से अमाउंट आती है। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई अमाउंट आएगी, जैसे कि 8,000 आई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 7,000 आई। ठीक है, यहाँ पर 3,000 आई। ठीक है, टोटल तो 18,000 है। और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आई है वो 6,000 आई है। ठीक है, 6,000 आई है। यहाँ पे भी 6,000 आई है और यहाँ पे भी 6,000 आई है। टोटल 18,000, टोटल तो सेम होगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो 8,000 रुपये दिए जा चुके हैं। जो 8,000 रुपये जो हैं वो देने थे, मगर कितने दिए हैं, सिर्फ 6,000 रुपये। तो 2,000 रुपये और देने हैं ना। इसका मतलब 2,000 से मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पे 1,000 रुपये से क्रेडिट करना है। यहाँ पर 3,000 से मुझे डेबिट करना है। यहाँ पर ज्यादा दिए जा चुके हैं, तो जहां पे ज्यादा दिए जा चुके हैं तो ये चीज वेरीफाई करने के लिए, देखो पास्ट एडजस्टमेंट इस तरीके से होती है, किसी पार्टनर को कम दिया गया है, किसी को ज्यादा दे दिया गया है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको थोड़ा और क्लियरली समझाऊंगा। इसके साथ हम एक और टॉपिक सीखते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दोनों टॉपिक कवर करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।
बड़े इजीली। तो क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट? तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि भाई साहब कभी कभी ना कोई पार्टनर को ये गारंटी दे दी जाती है कि भाई साहब कम से कम तुम्हें इतना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी। इसमें बी व्यक्ति था, वो पार्टनर था, उसको बोला गया भाई साहब तुम्हारा प्रॉफिट कितना भी आए तुम्हें 30,000 कम से कम हम देंगे, तुम्हें 30,000 रुपए की गारंटी हम देंगे, 30,000 रुपए हम देंगे तुम्हें प्रॉफिट के। अगर तुम्हारा शेयर 20,000 रुपए आता है या कम आता है 30,000 से, जैसे 20,000 आ गया, तो 10,000 रुपए ए और सी किसी रेशो में, जैसे ए और सी समझो 3:2 में उसको पेड करेंगे। इसका मतलब 6,000 रुपए ए की जेब से जाएगा और 4,000 रुपए सी की जेब से जाकर 30,000 उसे कंप्लीट करेंगे। तो इसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। की गारंटी दी जाती है किसी पार्टनर को कि हमें तुम कम से कम तुम्हारे जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो इतना होने वाला है। तो इसमें क्या चीज बनाने वाले हैं, किस तरीके से बनाने वाले हैं, देखो इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने वाले हैं। सेम तरीका है, बस हमें जो दिक्कत आएगी वो प्रॉफिट में आएगी। तो हमें जब ए बी सी डिवाइड करेंगे तब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तब चीजें आएंगी, बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपको बनाना आता है तो सेम वैसे ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना जाएगा। चलो अब क्वेश्चन से समझते हैं और फिर एक एक करके चीजें क्लियर करते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझते हैं कि पहला क्वेश्चन बोला है राम श्याम एंड मोहन आर अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना 2:1:2 देयर कैपिटल इज फिक्स्ड। फिक्स का मतलब है यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे, ठीक है, जो अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता। फॉर द ईयर एंडेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। ठीक है भाई साहब, गलती क्या हुई यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे तो चीजें इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था वो 9%, कितना देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। कि 9% दे दिया किसी ने 10% की जगह पे, मतलब 10% देना चाहिए था हमें। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो ना, ये बात समझ पा रहे हो कि हमें कितना देना चाहिए था 10%, मगर दे कितना चुके हम, 9% दे चुके। कितना दे चुके हम, 9% दे चुके। तो यहाँ पर गलती समझ आ गई, तो क्या करना है, हमें क्या बनाना है, इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है पास्ट एडजस्टमेंट का। ठीक है, गलती क्या हुई समझ आ गई कि 10% देना था मगर दिया कितना, 9%, 9% इंस्टेड ऑफ 10%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहले ऐसे एक छोटा सा जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएं, क्योंकि एक जनरल एंट्री जरूर बताई जाएगी। ठीक है, ये बन गया फॉर्मेट। ठीक है, डेट भी क्यों ना, तो डेट भी लिख देना। अब इसके नीचे तुम्हें क्या बनाना है, पास्ट एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट। तो यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट, लिख दिया वर्किंग नोट। अब बनाओ इस तरीके से, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी देखो क्वेश्चन करोगे ना तो थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, ये गारंटी है। ठीक है, सब क्रेडिट डेबिट करके सिखाते हैं मगर हम ऐसे सीखेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड और यहाँ पे टोटल। अब क्या लिखना है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखना है शुड हैव बीन गिवन। अगर तुम्हें नहीं भी ये लाइन याद रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि तुम्हें बस समझ आनी चाहिए कि हमें कितना कितना देना चाहिए। कितना देना चाहिए था, 10% देना चाहिए, मगर दिया कितना,
और यहाँ पर लिखेंगे हैव बीन गिवन, पहले शुड हैव बीन गिवन में कितना परसेंट, यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, ठीक है, कितने परसेंट, 10%। 10% निकालना है, तो 10% कैसे निकालेंगे इस बात को समझो। यहाँ पर हमें कैपिटल कितनी गिवन है, 30,000, ये 3 लाख, तो 3 लाख का 10% 30,000, ठीक है। इसके बाद सेकंड 1 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 20,000, यहाँ पर टोटल हो गया 60,000, ठीक है। मगर दिया कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ये गैप छोड़ के ऐसे लाइन बना देना, ऐसे लाइन बना देना, ठीक है, यहाँ टोटल की लाइन बन जाएगी, ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट आता है तो, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हैव बीन गिवन, हैव बीन ठीक है, यहाँ पे लिखना है हैव बीन गिवन, ठीक है। नहीं भी याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लिखो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया उन्होंने, 9%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, तो 9% निकालो, 9% 3 लाख का 27,000, ठीक है। 1 लाख का 9% 9,000, ठीक है। और इसके अलावा 20,000 का कितना आएगा, 20,000 का 18,000, कितना आ गया, ठीक है। टोटल कितना, 27 27 54, अब देखो 6,000 रुपए की यहाँ पे टोटल 60,000 बना और यहाँ पर 54,000 बना, तो 6,000 रुपए अभी बचे हुए ना, 6,000 रुपए क्या है वो एक्स्ट्रा है, तो हम उसको किस में बांटेंगे, यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट, और जिस साइड भी कमी हो प्रॉफिट, और रेशो क्या गिवन है हमारे पास, जो रेशो गिवन थी अभी हमने पढ़ी 2:1:2, और किसको बांटना है, 6,000 को, तो 6,000 यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा, 4 और 5 1200, तो 1200 का मतलब 2400, 2400, 1200, 2400, और ये 6,000 रुपये बट गए। अब क्या करना है, टोटल कर देना है, अब सिर्फ सिंपल सा टोटल, जिस साइड कमी थी उस साइड प्रॉफिट के रेशो में बांट देना, बस इतना सा काम करना है तुम्हें। तो यहाँ पर आएगा 29,400, 29,400, इतनी बात समझ आई। यहाँ पर आ जाएगा 10,200, यहाँ पर आ जाएगा 2,400, और ये 60, ये टोटल 60 बनना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रखें। इस साइड भी टोटल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000, यहाँ पर आ जाएगा 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 20,000। अब देखो बहुत ही आसानी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम निकाल सकते हैं, अगर कभी भी ये अमाउंट बड़ी आए, कौन सी अमाउंट, ये अमाउंट बड़ी आए, ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, सिंपल सी बात, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ये हमेशा क्रेडिट साइड जाएगा, क्या जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ पर देखो नेगेटिव आंसर आ रहा है तो ये हमेशा डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें क्या है, तुम्हारे ज्यादा पे करती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी नेगेटिव आंसर आ रहा है तो ये भी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। इतनी बात समझे, इसका मतलब जो एंट्री बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, यहाँ पर XYZ नहीं थे, क्या नाम थे पार्टनर के, राम श्याम, अरे भाई एक सेकंड, यहाँ पे लिखो राम, राम श्याम, और तीसरे पार्टनर का नाम क्या था, मोहन। तो देखो श्याम और मोहन किस में जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे लिखना डेट पर्टिकुलर जर्नल एंट्री, LF डेबिट क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए, श्याम करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्यों लिखा गया, समझ आ गया ना, क्योंकि फिक्स कैपिटल गिवन है, मोहन करंट अकाउंट टू राम, ठीक है, राम से लिख लेना या राम लिख लेना जैसा भी तुम्हारा मन करे, राम सब में लिख लेना, राम करंट अकाउंट, यहाँ पर आएगा 400, शाम में कितना था, 200 था, शाम में था 200, शाम में 200 है, यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पे 400, यहाँ पर आ जाएगा 600,
बस इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। ये तुम्हारी जर्नल एंट्री सिंपल से तरीके। तो यहाँ पर बीइंग में भी लिख देना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited now rectified, credited now rectified। चीज समझ पा रहे हो? देखो कितना इजी हो गया है। बस तुम्हें क्या है, तुम्हें इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या चीज तुम ज्यादा दे। अगर देखो यहाँ पे कितना दिया था, 9% दिया था, तुम्हें देना कितना चाहिए था, एक्चुअल पे करनी है वो शुड हैव बीन गिवन में लिख दो। जो एक्चुअल पे करना है वो शुड हैव बीन गिवन में लिख दो। बस इतना काम करना और क्वेश्चन तुम्हारे सामने बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। समय नहीं लगने वाला। यहाँ पे समझाने में थोड़ा समय लगता है, बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। और आप 1% भी इसमें गलती नहीं होगी इस अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 31 मार्च 2014 द बैलेंस ऑफ ए कैपिटल ऑफ सरोज महिंद्रा एर्मर आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग वर 80,000, 60,000 and 40,000. Subsequently, it was discovered by the interest on drawing, interest on capital and drawing has been omitted. देना ही भूल गया भाई साहब वो। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ईच विड्रॉ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, ठीक है, 1,000 equal installment at the end of each and Umar withdraw 36,000. The interest on capital was charged 5% and interest on capital was allowed 10% per annum. The profit sharing ratio 4:3:1। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, किस तरीके से बोला है। यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया गया है वो 80,000 दिया गया है और जो ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है वो 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट ईच मंथ। ठीक है, इतनी चीजें दी गई हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो 5% है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे हम करते थे सेम वैसे ही करना है। बस थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन गया। दोनों चीजें देना जो है वो भूल गया, तो इतनी चीज देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे बना दिया हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से। ठीक है, यूवी डेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जर्नल एंट्री, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे एलर। ठीक है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं वर्किंग नोट का फॉर्मेट। 3 पार्टनर है, तीनों को इस तरीके से बनाना। तो यहाँ पर आएगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, ये आगे टेबल। इसके बाद यहाँ लिखना है पर्टिकुलर। पार्टनर के नाम क्या क्या है, पार्टनर के नाम लिखने सरोज महेंद्र उमर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम पूरा नाम लिख लीजिए। या पूरा ही लिख दूँ, सरोज, चलो पूरा ही लिख देते हैं, महेंद्र उमर। और यहाँ पर आएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे लिखो शुड हैव बीन गिवन। क्या करना है, यहाँ पर दोनों चीजें देना भूल गया। क्या क्या देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमारे पास? नहीं, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो अब ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले यहाँ पे निकालनी होगी। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू में क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग
माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कितनी गिवन है, 80,000 गिवन है, 80,000 पहले पार्टनर की गिवन है, फर्स्ट पार्टनर जो है वो 80,000 यहाँ पे गिवन है। चलो ठीक है, 80,000 गिवन है। उसके अलावा ड्राइंग 24,000 है ईच इंस्टॉलमेंट। अच्छा, महिंद्रा उसकी दोनों की, ठीक है। और प्रॉफिट 80,000 है, तो 4:3 में डिवाइड कर दो, 4:3 में डिवाइड करोगे तो 80,000 को आ जाएगा यहाँ पर 840,000, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, ड्राइंग 24,000 और प्रॉफिट आएगा 40,000। तो ये आ गया 40 और ये 64,000 की ओपनिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। 64,000 का क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए 64,000 इंटू 10%, तो 6400 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे पहले की निकल गई, सरोज की। अब महेंद्र की निकालनी है, महेंद्र, महेंद्र नहीं महेंद्र, एम लिख लो। यहाँ पर आएगा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। देखो क्लोजिंग कितनी थी वहां पे, क्लोजिंग थी यहाँ पे 60,000, 60,000 और ये 24 ही थी। यहाँ पे आ जाएगा 60, 24 और देखो 80,000 में से 4:3 में बांटना, तो यहाँ पर आएगा 30,000। तो ये बट के आ जाएगा 30 और 24, 30 और 24 54,000। और इसका 10% जो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आ जाएगा 54 का 10%, जो आने वाला है 54, 554 रुपये। इतनी चीज समझ आ गई। इसके बाद तीसरा पार्टनर है उमर, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें ऐड करते हैं। क्लोजिंग कितनी है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल 40,000 है, ये 36,000 है, और प्रॉफिट कितना आया था 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 66,000, ठीक है। 66,000, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 66 इंटू 10%, 680, ठीक है। चलो इतनी चीज समझ आ गई। अब यहीं पर हम क्या लगा लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। पहले पार्ट की 24,000 24,000 है, और बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्या बोला है, ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे ध्यान से रखना ये चीज, ये थोड़ी सी चीज ध्यान से निकालना। सरोज की निकालते पहले, तो 24,000 इंटू 5% इंटू 5.5 मंथ, ठीक है, 11/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 10101010, ये 12 से कट जाएगा, 20 पॉइंट हटाओ, ये 0 से 10, तो 10 और ये आएगा 540। दूसरे की निकाल दो, तो उसकी भी 24,000 थी, और सेम प्रोसेस, तो 540 से आएगी। तीसरे पार्टनर की निकालनी पड़ेगी, उमर की, 36,000, 5%, और देखो यहाँ पर कितना बोला है, यहाँ पे बोला है 36,000 ही विड्रॉ किया है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मंथ नहीं है, तो 6/12 आ जाएगा, तो 900 रुपये यहाँ से निकल के आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। ये देखो 1/2 हो जाता है, ये 180, तो 180 इंटू 5 900, इस तरीके से चीजें निकल जाएंगी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो सबसे पहले, कितने कितने आए, 6400, 5400 और 6600। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 6 6 6 18,400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा माइनस होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करनी है 540, 550, सॉरी 550 था, 550
550 और 900। ठीक है, ये ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा भाई यहाँ से निकल कर 1100 और 2000। ठीक है, टोटल कर लो यहाँ पे। टोटल करोगे तो कितना टोटल आएगा? ये आएगा भाई साहब निकल कर टोटल। टोटल कर लो, आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा 16,400। ये 6600 में से माइनस करो, -900, तो यहाँ पर आएगा 5700। इसके अलावा 5400 में से 550 माइनस करो, 48,550। 6400 में से माइनस करो 550, तो आएगा 5850। इतनी चीज समझ आ गई? ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हैव बीन गिवन। तो जब भी क्वेश्चन में अगर कोई और चीज नहीं है तो इसमें क्या करना है, ये चीज जो आया है तुम्हारे पास 16,400, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट के नाम से किस रेशो में? 4:3:1 में। तो ये बड़ा 8 8 8 बना, तो ये 205, तो 2,050 इंटू 4, तो आ जाएगा 8200। ठीक है, 8200 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6150। ये आ जाएगा 2050। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल लिखना है 16,400, यही आना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, अब इनके बीच में डिफरेंस ले लो। अब इनका डिफरेंस ले लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्टली, चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर आना चाहिए 5850 82, तो यहाँ पर आ जाएगा -2350। ठीक है, अभी बताता हूँ कि कैसे डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। 4850 माइनस 6150, तो यहाँ पर आएगा -1300। देखो, माइनस जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट में अपने तरीके से काम करो भाई, तो काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंट्री क्या बननी चाहिए, जो माइनस में चीज आई ना, सिंपल सी बात है, वो डेबिट लिखनी है, और जो प्लस में आई उसको क्रेडिट लिख लो। ठीक है, तो इसका मतलब उमर के नाम से ऊपर एंट्री हो जाएगी उमर। तो क्रेडिट साइड है ना उमर, तो पहले सरोज आएगा, सरोज कैपिटल। ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये डेबिट डेबिट लिखा हुआ है, तो सरोज महेंद्र कैपिटल टू उमर। इस तरीके से आ जाएगी। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है करने का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कुछ नहीं करना, जो चीज ऊपर लिखी गई वो नीचे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, किसी तरीके से, या तो कोई 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 यहाँ पे लॉस भी लिखता है, कभी कोई प्रॉफिट भी लिखता है, इस तरीके से लिखो चीजें, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, लास्ट में ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी। आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ये चेक कर लेना, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल इतना ही आएगा। ये वर्किंग नोट हमने बनाई, ये वर्किंग नोट में का पार्ट है, तो इसके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। आप डेबिट क्रेडिट करके भी बना सकते थे, इसको मैं डेबिट क्रेडिट करके भी समझा सकता था कि भाई साहब ये चीज क्रेडिट लिखनी है, डेबिट लिखनी है, तो मगर जब सबसे आसान तरीका, जब हमें पता है जो नहीं, जो चीज देनी चाहिए वो हमने लिख दी, शुड हैव बीन गिवन, और जो हमने ऑलरेडी दे दी वो हैव बीन गिवन में लिख दो। और नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसके नाम से, प्रॉफिट के नाम से, लॉस के नाम से, जो भी यहाँ पे लिखना चाहता है डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। बाकी सेम चीज यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, एंट्री तुम्हारी यही बनेगी गारंटी के साथ, तो एंट्री यही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज रेक्टिफाइड। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, सिंपल सा तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है। सिंपल सा फॉर्मेट बनाना है, पास्ट एडजस्टमेंट का इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। ये गारंटी के साथ गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है, इतनी गारंटी है, ये गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, 1% भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अतुल, विपुल एंड चारू आर द पार्टनर्स। विपुल इज गारंटी। देखो गारंटी वाले क्वेश्चन आ गए। गारंटी है द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख पर एनम
तो गारंटी के साथ साथ ये चीज है, सैलरी इज पेबल 10,000 पर मंथ, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉरवर्ड बनाते हैं। गारंटी वाले क्वेश्चंस भी इजी हैं, पर कभी कभी सरप्राइज करने के लिए दे दिए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ढंग से समझ समझ के करेंगे चीजें। ठीक है, ये यहाँ पे ये चीज इस तरीके से बन जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पर ये बन गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एक लाइन और सीख देते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर की। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ के क्वेश्चन को करना है। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना। देखो भाई, गारंटी क्या दी है? 2 लाख रुपए की गारंटी दी है। 2 लाख रुपए की गारंटी दी है पहली चीज, और साथ में सैलरी भी पेबल की है। ये अलग चीज है, 2 लाख रुपए की गारंटी दी है, और ये नहीं बताया हुआ कि किस रेशो में गारंटी दी गई है, किस रेशो में। तो हमेशा ध्यान रखना, 1:1 में ही उसको पे करना। कैसे करना वो आप समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, पहले सबसे पहले जो सैलरी है वो लिख लेना है, टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर पीपल सैलरी। ठीक है, 10,000 रुपये, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, जो गिवन है 1,06,60,000। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम जैसे प्रॉफिट निकालते थे ना, वैसे ही प्रॉफिट निकालो। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 6,60,000 में से अगर मैं माइनस करूं 1,20,000 रुपये, तो 5,40,000 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट को डिवाइड करना है। ठीक है, 3 पार्टनर है, ए बी सी, या अतुल, विपुल और चारुल, नाम पूरा लिख लेना। यहाँ पर ए बी सी में डिवाइड करो, तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं। इनका रेशो इक्वली डिवाइड होगा। कितना करना? इक्वली डिवाइड होगा। तो इक्वली डिवाइड होगा तो कितना कितना रेशो आता? ठीक है, कितना कितना रेशो आता, कितना पे करना वो अभी हम बात करेंगे। तो इक्वली पे करो इसको। ये आ जाएगा भाई साहब, डिवाइड कर दो 54 तिया। ठीक है, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, ये काम करना है, इतना काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें इसको कितने देने थे? 2 लाख देने। तो इसका 2 लाख बनाओ, इसको 2 लाख बनाओ। तो मैंने कितना ऐड किया इसमें? 20,000 ऐड किया है। तो ये जो 20,000 है, ये कौन पे करेगा? ए और सी पे करेंगे। और किस रेशो में पे करेंगे? अगर नहीं बताया तो किस रेशो में पे करना? इक्वली रेशो में। इसका मतलब 20,000 को मैं किस रेशो में बांट दूं? 1:1 में, 1:1 में। तो इसका मतलब आ जाएगा 10,000 ईच, आ जाएगा 10,000 ईच। तो इसका मतलब यहाँ पे 10,000 रुपये माइनस कर दो, तो यहाँ पे बचेगा 1,70,000 रुपये। और यहाँ पे 10,000 माइनस कर दो, 1,70,000 रुपये। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है। ये तुम्हारा आंसर आ गया, 6,60,000। समझ आई बात? समझ आई बात? बस इतना सा काम करना है गारंटी के अंदर। प्रॉफिट में छेड़खानी करनी है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन तुम्हें बनाना आता होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन हम बनाना सीख चुके हैं, उसको वैसे ही बनाना है जैसे बनाते हैं। बस इतना सा काम करना है कि जब भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन आएगा तो पहले प्रॉफिट को डिवाइड कर लो, अब उसके बाद गारंटी क्या दी गई है उतनी गारंटी के हिसाब से उसको बना लो। अब जितना उसमें ऐड किया है बाकियों में से उतना ही माइनस करना है। किस रेशो में माइनस करना है ये क्वेश्चन में बताएगा, ये क्वेश्चन में बताएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ के करते हैं। बस पीएनएल अप्रोप्रिएशन तुम्हें बनाना आना चाहिए, गारंटी आराम से हो जाएगी। ठीक है, अंकुर, भावना एंड दिशा आर द पार्टनर ऑफ द फर्म। 1 अप्रैल 2023, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल इज 1,40,000, 14,000, 14 lakh, sorry, 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. The share the proportion 7 ratio दिया गया है। The partner entitled the interest on capital 6% per annum। फिर ठीक है, सैलरी टू भावना इतनी 50,000 and commission 3,000 per month to दिशा as the provision of the day। भावना शेयर एक्सक्लूडिंग, हटाकर, is guarantee not less than 1,70,000, not get 1,70,000। ठीक है, भावना को 1,70,000 से कम मिलने नहीं चाहिए।
दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी एंड कैपिटल एंड एक्सक्लूडिंग गारंटी 1,50,000। तो यहाँ पे भाई साहब दोनों को दे दिए, दोनों को दे दिए कि भाई साहब क्या करना है, 1,50,000 इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनी डेफिशिएंसी इन द अकाउंट मीट बाय अंकुर, अंकुर भैया पे करेंगे बस, इस बार कोई और पे नहीं करेगा। तो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट 9,50,000 गिवन है। तो एक एक करके बड़े ढंग से पहले हम क्या बनेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनाते हैं वैसे बनाओ। घबराने वाली बात नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन तुम्हारा बन गया तो समझो सब कुछ हो गया। तुमने कुछ भी अलग से नहीं करना है, सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे फोकस डालना है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनाना है। ठीक है, बस इतना काम कर लो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लो, बनाना आ गया होगा, पहले भी सिखाया है और अब दोबारा से भी बता रहा हूं। तो इतना काम हो गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा बिल्कुल इजीली। ठीक है, तो यहां पर आता है पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहां पर लिखो पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पर amount। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। क्या ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है? ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 1,40,000, 6 लाख और 4 लाख। तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अंकुर भैया को, भावना को और दिशा को। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी देखते हैं। 14 लाख का कितना परसेंट, कितना परसेंट बोला, 6% बोला, 4, तो ए यहाँ पर आ जाएगा 84,000, ये आ गया 84,000। भावना का कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 6 लाख, 6 × 6 36,000, 36,000 और 4 × 6 24,000, टोटल बना 1,44,000। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज देखो, यहाँ पे लिख लिया करो, जब भी नोट करो तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ लिखते जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भाई, तीनों पार्टनर का ऐसे करके लिख लो। इसके बाद जो हमें क्या गिवन है, सैलरी देनी है, किसको देनी है, सैलरी इस वाले पार्टनर को देनी है। उसके बाद शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में तुम्हारे लिए बहुत कम है, कमीशन किसको देना है, तीसरे पार्टनर को देना है, बस इतनी बात लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। ठीक है, कौन है, भावना, कितनी देनी है, 50,000 रुपये, 50,000 पर एनम, 50,000 पर एनम, तो 50,000 ये देगी। आगे है टू पार्टनर कमीशन, पार्टनर कौन है, दिशा, कमीशन। तो कमीशन कैसे बोला है, कमीशन के बारे में बोला 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12, 36,000, 36,000। अब यहाँ पर लिखो नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 9,50,000। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे प्रॉफिट बांटते तुम प्रॉफिट बांटो, तो 9,50,000 में से माइनस करो 50, तो ये गया भाई 9 बचा, 9 और 6 डेढ़, 1,80,000, 1,80,000 बांटो तो यहाँ आएगा 7,20,000, यहाँ आ जाएगा 7,20,000। ठीक है, 7,20,000। तीनों पार्टनर के नाम लिखो, अंकुर, भावना और तीसरा पार्टनर दिशा। ठीक है, 7,20,000 को किस रेशो में बांटना, 7-3-2 का मतलब 10-12, 12 डिवाइड 6, 6 6 6 6 6 7 42, 4,20,000। ठीक है, 4,20,000 और 3 × 6 1,80,000। ठीक है, तो कितना, 6 × 2 ना, 1,20,000। ठीक है, इतनी बात बोली। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको बोला है कि भाई 1,70,000 से, ये बोला ना लाइन कि 1,70,000 से कैपिटल को हटाकर, इंटरेस्ट कैपिटल को हटाकर 1,70,000, तो बिल्कुल कैपिटल भी दे दी और 1,70,000 से ज्यादा, तो यहाँ तो भावना में तो कुछ करना नहीं। इसमें बोला दिशा के बारे में बोला कि इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंक्लूड कितना करना है, 1,20,000 प्लस 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 24,000, तो कितना हो गया, 1,44,000 हो गया। तो अभी 6,000 रुपए और देने ना, 6,000 रुपए और देने ना, 6,000 ऐड हो जाएंगे ना इसके, तो टोटल इसका 1,26,000 बनेगा। अब ये 6,000 रुपए कौन पे करेगा, 6,000 अंकुर भैया पे करेंगे। कौन करेगा, अंकुर भैया, जिनका हो जाएगा 4,14,000। इस तरीके से प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट थे, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 7 लाख। अब आ गया 9,50,000 दोनों का।
तो ये हमारा काम है, इतना इजी है क्वेश्चन करना। गारंटी के क्वेश्चन सबसे इजी हैं, सबसे इजी और सबसे आसान है। इस तरीके से तुम करोगे तो गारंटी के क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। तो ये था तुम्हारे लिए गारंटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे, कुछ हमने क्वेश्चन कवर किए हैं और 2 फॉर्मेट कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ में बताना क्या हमें इस तरीके से पार्ट्स में वीडियो बनानी चाहिए या वन शॉट वीडियो डालनी चाहिए, ठीक है। साथ में ये बताओगे कि वन शॉट वीडियो या पार्ट्स में वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और ये भी बताना है कि भाई साहब इससे भी ज्यादा क्वेश्चन की तुम्हें जरूरत है तो क्वेश्चंस अलग से भी डाल दिए जाएंगे। क्वेश्चंस अलग से भी डाल दिए जाएंगे, मिक्स करके क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे। ये चैप्टर 1 था जिसमें हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कवर किए हैं और साथ में ये भी कवर किया है। तो इस तरीके से तुम्हें बताना होगा, मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि भाई साहब किस तरीके से तुम्हें, क्योंकि ये तुम बताओगे कि भाई हमें करना क्या है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिस की जाए, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, तो वो भी नहीं तो सफिशिएंट है चीजों के बारे में, ठीक है। तुम खुद से कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ी प्रैक्टिस, ठीक। क्योंकि वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस कराना थोड़ा सा कम पॉसिबल होता है, मगर फिर भी अगर तुम चाहोगे तो हम कोशिश करेंगे कि चीजों को ऐड ऑन करें। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना है। कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरीके से डाउट आता है, बहुत अच्छे तरीके से चीजें कराई जा रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कराई जा रही है। एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, तो ध्यान से इन चीजों को करना है। एक एक चीज का फॉर्मेट आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, सारी की सारी शीट्स अवेलेबल हो जाएगी, सारे प्रॉपर तरीके से नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल पर शॉर्ट्स मिल जाएंगे इन सभी वीडियो से रिलेटेड। टेली इस पे यूट्यूब चैनल पे तो पूरी वीडियो मिलने वाली है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें शीट मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें लिखना ना पड़े नोट्स के लिए, ठीक है। नोट्स प्रॉपर तरीके से ऐसे रिटर्न होंगे, कुछ जिसमें जरूरत होगी वो इस तरीके से भी मिलेंगे। तो एक एक चीज हाईलाइटेड है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, देखो इस तरीके से फॉर्मेट बने हुए हैं। तो सारी की सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से कराई गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।